पिछले भाग में आपने देखा कि मेघना कई सालों से कोमा में थी, लेकिन धीरे धीरे उसे होश आने लगा था। वह आवाज़ें तो सुन पा रही थी, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। इसी बीच एक डॉक्टर ने अपने जूनियर को गुस्से में कहा कि यह लड़की कभी रिकवर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मेघना ठीक होने लगी, तो उसी डॉक्टर ने मेघना का गला दबाने की कोशिश की। तभी मेघना ने अचानक से आंखें खोल दी और उस डॉक्टर को ज़ोर से धक्का दिया। वहाँ मौजूद तीनों डॉक्टर आंखें फाड़े खड़े थे और मेघना के होश आने पर हैरान थे। अब देखिए आगे क्या होता है। डॉक्टर मेघना के होश आने पर हैरान तो था और वहाँ से भागने लगा। वह दोनों दूसरे डॉक्टर मेघना के वफादार थे। मेघना ने उन दोनों डॉक्टर्स को तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करवाया, क्योंकि जो कुछ हो चुका था वह बहुत ज़्यादा था। अब मेघना इस इंसान को बचने का कोई मौका नहीं दे सकती थी। एक बार पहले भी इस इंसान पर भरोसा करके मेघना बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी, जिसका नतीजा उसकी ये हालत थी। कुछ ही देर में पूरे अस्पताल में भगदड़ मच चुकी थी, क्योंकि मेघना एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में पली बड़ी थी। उसके पिता न सिर्फ शहर के बड़े अमीरों में गिने जाते थे, बल्कि उन्होंने अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोला था, जिसमें ज़रूरतमंदों का इलाज फ्री होता था। मेघना के पिता बेहद नेक दिल और मददगार इंसान थे। अमीरी और शोहरत होने के बाद भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। उनका स्वभाव इतना सादगी भरा था कि पूरे शहर में देवेश चौहान और उनके अस्पताल की मिसाल दी जाती थी। जो भी एक बार मेघना के पिता देवेश चौहान से मिलता, वह उनके व्यक्तित्व और नेक दिली स्वभाव का हमेशा कायल होकर रह जाता। इसी तरह देवेश चौहान की मुलाकात मेघना की मां सुजाता से हुई थी। जब एक दिन वह रोती हुई हॉस्पिटल आई थी कि डॉक्टर साहब, मेरी मां के बहुत ज़्यादा चोट आई है। वे बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। देवेश चौहान ने सुजाता को तसल्ली दी और सुजाता की मां को बिना फीस के ही अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और उनका इलाज किया। सुजाता एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता नहीं थे। वह बस एक माँ का सहारा था। दोनों माँ बेटियाँ जैसे कैसे करके अपना पेट पाल रही थी। देवेश चौहान ने सुजाता की माँ को जाते समय बिल्कुल एक बेटे की तरह से कहा था कि माँ जी, जब भी ज़रूरत हो अपने बेटे के पास आ जाना। और इस तरह सुजाता की माँ जब भी बीमार होती तो वह देवेश चौहान के अस्पताल आती रहती थी। उन्होंने देवेश चौहान को बताया था कि वह अपने भाई के घर में रहती हैं। उनका तो अपना घर भी नहीं है और उनकी पत्नियों को पसंद नहीं कि मैं और मेरी बेटी उनके घर में रहे। पर हम कहाँ जाएं? देवेश चौहान उनको बिल्कुल अपनी माँ की तरह से मान देते थे और सुजाता की माँ भी उन्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह से प्यार करती थी। देवेश चौहान का कहना था कि आपको देखकर मुझे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि देवेश के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। अब तो देवेश का हाल ये था कि अगर ज़्यादा दिन गुजर जाते तो वह फ़ोन करके सुजाता की माँ को हॉस्पिटल मिलने के लिए बुला लेते। देवेश तो अक्सर रुपयों से भी उन दोनों माँ बेटी की मदद करते थे। एक बार सुजाता की माँ बहुत ज़्यादा बीमार हुई तो सुजाता उन्हें देवेश चौहान के अस्पताल में ले आई, लेकिन ये उनका आखिरी समय चल रहा था। सुजाता की माँ ने देवेश से कहा, बेटा, तुमने मुझ पर पहले ही बहुत एहसान किए हैं। बस एक एहसान तुम मुझ पर और कर दो, जिससे मैं शांति से मर सकूं। मेरी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। देवेश भी उनकी बात का मतलब समझ चुका था। उसने हाँ में सिर हिलाया। ये सुनते ही सुजाता की माँ ने अपनी आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चली गई। और फिर देवेश ने सुजाता से शादी कर ली। मेघना की माँ सुजाता भले ही एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन डॉक्टर देवेश चौहान ने कभी उन्हें ये एहसास नहीं होने दिया कि अब वह किसी अमीर घर में रह रही है। उन्होंने सुजाता के साथ हमेशा सम्मान और अपनापन रखा। अपने घर में भी देवेश अपनी पत्नी के साथ बहुत प्यार और आदर के साथ पेश आते थे और उनकी ज़िंदगी शांति और खुशियों से भरी हुई थी। शादी के 3 साल बाद मेघना का जन्म हुआ। उसके जन्म से पूरे घर में खुशियों की बौछार हो गई थी। डॉक्टर देवेश चौहान चाहते थे कि मेघना बड़ी होकर उनके जैसी एक दयालु और निपुण डॉक्टर बने और उनके अस्पताल का नाम यूं ही रोशन करे।
वह बचपन से ही मेघना को प्यार से डॉक्टर मेघना कहकर पुकारते थे। सुजाता का सपना था कि उनका बेटा हो और वह मिलिट्री ज्वाइन करके देश की सेवा करे, लेकिन यह सपना अधूरा रह गया। मेघना के जन्म के 2 साल बाद सुजाता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेघना और देवेश को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेघना अपने माता पिता पर अपनी जान भी कुर्बान कर देना चाहती थी। माँ के जाने के बाद उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर गहरा असर पड़ा। वह इतनी बीमार हो गई कि 1 महीने तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। अपनी माँ की जुदाई को वह सहन नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर देवेश चौहान भी इस हादसे से बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। दूसरी ओर बेटी की यह हालत उनसे सही नहीं जा रही थी, लेकिन मेघना के लिए उन्होंने खुद को संभाले रखा। फिर भी बेटी की हालत देखकर उनका दिल बहुत परेशान और दुखी था। हालांकि डॉक्टर देवेश किसी हाल भी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। उनके रिश्तेदारों और यहाँ तक कि दोस्तों ने भी उन्हें सलाह दी थी कि दूसरी शादी कर ले। डॉक्टर देवेश दूसरी शादी करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी की ये हालत देखकर उन्हें यह कदम उठाना ही पड़ा। डॉक्टर देवेश जैसे काबिल और करोड़पति इंसान के लिए तो लाखों रिश्ते थे, लेकिन डॉक्टर देवेश किसी समझदार औरत से शादी करना चाहते थे जो उनकी बेटी को संभाल सके, उसे माँ का प्यार दे सके, उसकी देखभाल बहुत अच्छे से कर सके। इसी सोच को नज़र में रखते हुए उसके पिता ने एक विधवा औरत से शादी कर ली, जिसका एक बेटा भी था। मेघना की सौतेली माँ और सौतेला भाई दोनों ही अच्छे थे। सौतेली माँ मेघना का पूरा ख्याल रखती थी और जल्दी ही उसके साथ मेघना घुल मिल गई थी, लेकिन अपनी सगी माँ को अपने दिल से ना निकाल पाई थी। समय यूं ही गुजरता रहा और मेघना अपने पिता की इच्छा के हिसाब से डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने लगी और हाउस जॉब पर लग गई। दूसरी तरफ उसका सौतेला भाई भी इस फील्ड में आना चाहता था, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। इसी कारण से उसके पिता उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कहने लगे थे। एक दिन डॉक्टर देवेश अपने सौतेले बेटे विक्रम से कहने लगे, मैंने तुम्हारा एडमिशन जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में करा दिया है। ये सुनकर विक्रम की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वह बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाना चाहता था। लेकिन क्योंकि उसकी सोसाइटी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और डॉक्टर देवेश को इस बारे में पता चल चुका था, इसीलिए उन्होंने उसे सुधारने के लिए यह फ़ैसला किया था। फिर अपना फ़ैसला उन्होंने विक्रम को सुना दिया और विक्रम के हाथ पर उसकी फ़्लाइट की टिकट रख दी और उसे तैयारी करने के लिए कहा। इस बात को लेकर दोनों बाप बेटे में बहस भी हुई। उसने अपने पिता डॉक्टर देवेश को लाख मना किया कि वह बाहर जाकर पढ़ना नहीं चाहता, वह यहीं रहना चाहता है, लेकिन डॉक्टर देवेश ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि डॉक्टर देवेश दोनों ही बच्चों को कामयाब देखना चाहते थे। डॉक्टर देवेश की दूसरी पत्नी नीलम ने घर में बहुत रोना डाला हुआ था। वह भी विक्रम को खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी, पर डॉक्टर देवेश ने अपनी पत्नी को समझाया कि वह ये सब उसके भले के लिए ही कर रहे हैं, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपना फ्यूचर अच्छा कर सके, वरना तो जो इसके हालात हैं उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। इस पर नीलम फिर से बेटे की हिमायत में बोल पड़ी थी, क्या ज़रूरत है नौकरी की, ये सब कुछ इसी का तो है। ये सारी दौलत आराम से उसकी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी, तो कोई कमी नहीं होगी। डॉक्टर देवेश को नीलम की बात सुनकर बहुत दुख हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना इरादा फिर भी नहीं बदला। जिंदगी आगे बढ़ रही थी। एक दिन मेघना के पिता डॉक्टर देवेश ने वकील को बुलाया हुआ था। मेघना जब घर लौटी तो देखा कि उसकी सौतेली माँ इधर से उधर चक्कर काट रही हैं। चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मेघना ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो नीलम ने बहाना बना दिया कि न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। काफ़ी दिनों से मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आया, बस इसीलिए परेशान हूँ। मेघना ने अपनी सौतेली माँ को तसल्ली देते हुए कहा, तो परेशान ना हो, भाई वहाँ पर ठीक ही होंगे, मैं अभी पापा से कहकर उसका पता करवाती हूँ। फिर मेघना ने अपने पापा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह ड्राइंग रूम में है। तो मेघना सीधी अपने पिता के पास पहुँची, जहाँ से वकील निकलकर जा रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, ये सब क्या है पापा, आपने वकील अंकल को क्यों बुलवाया था?
तो डॉक्टर देवेश ने जो मेघना से कहा उसे सुनकर मेघना बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। डॉक्टर देवेश उसके हाथ में एक फाइल पकड़ाते हुए कहने लगे, बेटा, आज से तुम्हारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। उम्मीद है तुम उसे पूरी ईमानदारी से निभाओगी। मेघना हैरानी से अपने पिता की तरफ देखते हुए पूछने लगी, ये कैसी फाइल है पापा? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। इस पर डॉक्टर देवेश बोले, बेटा, आज मैंने ये हॉस्पिटल तुम्हारे नाम कर दिया है। आज से तुम ही इस अस्पताल की इंचार्ज होगी। बेटा, मैंने ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया है। ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। ये सच है कि इसको बनाने में तुम्हारे दादा ने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन इसके बाद भी मेरी इस पर बहुत मेहनत है और मैं चाहता हूँ तुम भी इस पर ऐसे ही मेहनत करो। मैं अस्पताल को अपने बच्चे की तरह पालता हूँ, कभी इस पर कोई उंगली उठने नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा ही करोगी और पूरी ईमानदारी से अपना काम करोगी और मेरी अमानत की भी सुरक्षा करोगी। इसके अलावा आज से ये घर भी तुम्हारे नाम पर है और कुछ जायदाद भी है जो तुम्हारे नाम पर मैंने कर दी है, और जो हमारी दवाइयों का व्यवसाय है वह मैंने तुम्हारे भाई विक्रम के नाम कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मेघना ने मुस्कुराकर अपने पिता के हाथ थाम लिए और फिर अपने पिता से कहा कि पापा, मैं बहुत छोटी हूँ, इतना सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती हूँ। तो उसके पिता कहने लगे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेघना बहुत खुश थी। ये खुशी इस बात की नहीं थी कि उसे दौलत मिली, बल्कि खुशी इस बात की थी कि उसके पिता ने उसे इस काबिल समझा था, उस पर भरोसा किया था। उसने अपने पिता से भी वादा किया कि उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। लेकिन उसके गुमान में भी नहीं था जो अब उसके साथ होने वाला था। मेघना के अस्पताल की जिम्मेदारी लेते ही कुछ समय बाद ही अस्पताल में गैर कानूनी काम होने लगे थे। हर तरफ से शिकायतों पर शिकायतें मिल रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके पिता डॉक्टर देवेश इस बात को लेकर मेघना से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। अस्पताल के में लोग कभी नकली दवाइयों की शिकायत लेकर आते तो कभी महंगी फ़ीस की। हालांकि मेघना ने तो कोई फ़ीस चार्ज भी नहीं की थी। वह तो अपने पिता के फ्री इलाज के अस्पताल को फ्री ही चला रही थी। लेकिन न जाने ये सब क्या हो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी मेघना इस सब के पीछे का कारण नहीं जान सकी और ना ही वह अपने पिता को अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकी, क्योंकि उसे इतना समय ही नहीं मिला। इसी दौरान, जबकि उसके पिता तो उसे ही गुनहगार समझ रहे थे, इसी समय उसके पिता को बहुत ज़बरदस्त हार्ट अटैक हुआ था और वह नाराज़गी में ही उससे दूर चले गए थे। अपने पिता की मौत के बाद वह बहुत अकेली हो गई थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे संभाला। उसने अपने बेटे को भी वापस अपने पास बुला लिया था। उसके सौतेले भाई विक्रम ने उसकी हालत देखते हुए कहा, फ़िलहाल तुम हॉस्पिटल ना जाओ, क्योंकि वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। अगर हॉस्पिटल में गई तो बीमार हो जाओगी। उसकी बात भी ठीक थी, लेकिन मेघना यूं घर पर भी तो नहीं बैठ सकती थी। तब विक्रम ने उससे कहा कि तुम कुछ दिनों तक घर पर ही आराम करो, तब तक मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा लूँगा और अस्पताल के सारे इंतज़ाम देख लूँगा। मेघना उसकी मक्कारी को उसकी हमदर्दी समझ बैठी थी और उसकी बात मान ली। उसे नहीं पता था कि ये हॉस्पिटल जाकर क्या क्या खेल खेल रहा था। उसकी तबीयत थोड़ी संभली तो उसने फिर से हॉस्पिटल जाने का फ़ैसला किया, लेकिन उसकी सौतेली माँ और भाई ने उसे रोक लिया और बेचारी मेघना फिर से उनकी चिंता समझकर रुक गई थी। लेकिन मेघना नहीं जानती थी कि वह इस चिंता की आड़ में उसके साथ कौन सा खेल खेल रहे थे। उसके बाद मेघना ने जितनी बार भी हॉस्पिटल जाने की कोशिश की तो वह दोनों माँ बेटे उसे रोक देते। अब मेघना को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर हॉस्पिटल से आने वाली डॉक्टर की कॉल ने मेघना को और ज़्यादा शक में डाल दिया था। इसीलिए एक दिन मेघना ने सोने का बहाना किया और घर से चुपके से बिना बताए हॉस्पिटल के लिए निकल गई। लेकिन जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंची, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस बिल्डिंग के सामने रुककर उसकी बिल्डिंग को देखते ही उसकी हैरानी की इंतहा नहीं रही और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसको बहुत ज़ोरदार झटका लगा था। उसके पैरों के नीचे जैसे ज़मीन ही नहीं थी, क्योंकि
हॉस्पिटल जिस पर मेघना के पिता डॉक्टर देवेश चौहान का नाम जगमगाता था, अब उसकी जगह उसके सौतेले भाई विक्रम का नाम लिखा हुआ था। उसके पिता की तस्वीर हटाकर वहाँ विक्रम की तस्वीर लगा दी गई थी। इस तरह हॉस्पिटल के अंदर भी पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही बदला हुआ था। महंगी दवाइयाँ, महंगे टेस्ट और इलाज की फ़ीस तो आसमानों से बात कर रही थी। उसका दिमाग ये सब देखकर चकराने लगा था। उसने जल्दी से रिसेप्शन से अपने भाई का पता पूछा और उसके कमरे की तरफ गई। उसका इरादा उससे दो टूक बात करने का था। अभी वह उसके दरवाजे पर ही पहुंची थी कि जब अंदर से आने वाली आवाज़ों ने उसके कदम को रोक दिया। उसका वजूद एकदम कांपने लगा था। तब मेघना ने फ़ौरन अपना व्हाट्सएप खोलकर जल्दी से एक व्हाट्सएप वॉइस नोट अपने वकील के नंबर पर भेज दिया था और उसके बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। उसे एकदम से वहाँ पर देखकर उसके सौतेले भाई के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि वह रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। उससे पहले ही मेघना कुछ बोलती, उसके भाई ने फ़ौरन से पास में रखा एक फ्लावर पॉट उसके सिर पर दे मारा था। एक पल के अंदर अंदर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वह बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसे आज 6 सालों के बाद होश आया था। ये सब कुछ उसके सौतेली माँ और सौतेले भाई ने सिर्फ दौलत की खातिर किया था, जबकि उसके पिता ने उनके नाम सारा बिजनेस कर दिया था। लेकिन उन्हें तो ये हॉस्पिटल चाहिए था, क्योंकि उनकी नज़र में प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा देने वाला बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता। अगर इसमें महंगी दवाइयाँ, महंगी फ़ीस और महंगे टेस्ट और बाकी इलाज भी पूरे तौर पर प्राइवेट किया जाए। यही वजह थी कि जब उसे पता चला कि उसके पिता ने अस्पताल मेघना के नाम कर दिया है, तो उनको अपना सपना चकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा था। उन दोनों ने तो यही सोचा था कि डॉक्टर देवेश का सब कुछ विक्रम का है और वह यह सब अपनी मर्ज़ी से ही चलाएगा। लेकिन ये खबर सुनते ही कि उन्होंने ये हॉस्पिटल मेघना के नाम कर दिया है, वह अगले दिन ही जर्मनी से वापस आ गया था और उसने अस्पताल में गैर कानूनी काम कराने शुरू कर दिए थे। उसका मकसद मेघना को अपने पिता की नज़रों में नासमझ साबित करना था कि उसके पिता हॉस्पिटल उसे वापस लेकर विक्रम के नाम पर कर दें। उसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। लेकिन उसी समय डॉक्टर देवेश को विक्रम की असलियत का पता चल गया था, तो विक्रम ने डॉक्टर देवेश का कत्ल कर दिया। डॉक्टर देवेश को हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उनकी पत्नी कुछ इस तरह की दवाइयाँ डॉक्टर देवेश के खाने में दे रही थी, जिससे उन्हें ज़बरदस्त हार्ट अटैक आया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। असल तो विक्रम उस दिन मेघना को भी मार देना चाहता था, लेकिन जब उसे मेघना की वसीयत के बारे में पता चला, तो मजबूरन उसे मेघना को ज़िंदा रखना पड़ा। दोनों माँ बेटों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि वह वसीयत किसी तरह अपने नाम कर लें। इसीलिए उन्होंने मेघना को छोड़ दिया था कि बाद में कोई रास्ता निकलेगा तो इसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन आज सारी सच्चाई मेघना के सामने आ चुकी थी, क्योंकि मेघना ने उसके केबिन के बाहर खड़े होकर सारी सच्चाई सुन ली थी कि उसके पिता ने बिजनेस और जायदाद का जो हिस्सा विक्रम के नाम किया था, वह विक्रम की सच्चाई जानने के बाद से वसीयत बदल करके वह भी मेघना के नाम कर दिया था और यही उनके कत्ल की वजह बनी। और फिर मेघना ने भी इस समय खड़े खड़े अपने वकील को मैसेज किया था कि उसकी वसीयत लिख दे कि अगर वह मर जाती है तो उसकी सारी जायदाद और अस्पताल भी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और वकील ने ये मैसेज देख लिया था। मेघना के इसी मैसेज की वजह से विक्रम ने मेघना को ज़िंदा लाश बनाकर रखा, पर आज मेघना को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था। उसने जैसे ही मेघना की गर्दन पर अपना हाथ रखा, तभी मेघना होश में आ गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसे होश में आता देख वह हड़बड़ा गया और डर कर भागने लगा था। लेकिन पुलिस ने उस समय वहीं पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया था और थोड़ी सी तलाशी के बाद ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय अस्पताल में नकली दवाइयों की भारी तादाद मौजूद थी। हॉस्पिटल पूरे 1 महीने तक सील रहा था। उसके बाद अस्पताल को मेघना ने फिर से रिन्यू कराया था। उसको फिर से अपने पिता के हॉस्पिटल जैसा बना दिया, जैसा वह चाहते थे, बिल्कुल वैसा ही। विक्रम और उसकी माँ को लंबी सज़ा सुनाई गई थी।
तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान की नीयत पाक हो, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भले ही मेघना इतने साल कोमा में रही हो, उसके साथ जितना भी कुछ हुआ और लोगों ने उसको मारने की भी कोशिश की, पर ज़िंदा रखना और मारना तो ऊपर वाले के हाथ में है। और एक दिन मेघना होश में आ गई और उसको इंसाफ भी मिल गया। और इंसान कितनी भी चालाकी कर ले, वह अपने गुनाहों को जितना भी छुपाना चाहे, पर एक दिन उसकी सज़ा उसे मिलकर रहती है, जैसा कि उसके सौतेले भाई और उसकी सौतेली माँ के साथ हुआ। तो कहानी अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ सीख देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।